साल 1576। एक तरफ था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर, जिसके पास लाखों सैनिक, सोना, तोपे, हाथी और पूरा मुगल साम्राज्य था, और दूसरी तरफ अपना महल छोड़ अरावली के जंगलों में रहने वाले वीर शिरोमणि परम प्रतापी महाराणा प्रताप, जो घास की रोटियां खाकर जिंदा थे, लेकिन फिर भी मुगलों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और लगातार मुगलों को ललकारते रहे। लेकिन एक सवाल इतिहास से लेकर आज तक हर कोई पूछता है, आखिर इन दोनों में से महान कौन था? वो अकबर जिसे इतिहास की किताबों में महान कहा गया, या फिर वो महाराणा प्रताप जिन्हें जनता ने स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले का पूरा सच जानेंगे। 1542 में जन्मा अकबर, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 साल की उम्र में वो मुगल सिंहासन पर बैठा। शुरुआत में विक्रमादित्य हेमू को हराकर बैरम खान ने उसकी दिल्ली जीतने में मदद की, लेकिन धीरे धीरे अकबर खुद एक शक्तिशाली शासक बन गया, जो सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं जानता था बल्कि राजनीति का भी मास्टर हो गया था। अकबर नामा के अनुसार उसे मालूम था, अगर पूरे भारत पर राज करना है तो सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उसने अपनाई सुलह एक कुल की नीति, यानी सभी राज्यों के राजाओं को साथ लेकर चलना, जिसके लिए उसने सेना का, ताकत का, लालच का जोर दिखाकर राजपूत राज्यों से संधि की और उन राजाओं को मनसब और जागीरें दी। इसी के चलते आमेर, बीकानेर, जोधपुर, कई बड़े राजपूत घराने मुगलों के साथ जुड़ गए। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो कभी नहीं झुका, वो था मेवाड़। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, स्वाभिमान का विचार, आजादी का विचार। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के राजा, जिनकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के जीवन की शुरुआत संघर्ष से हुई। महल के अंदर राजनीति के चलते उनकी सौतेली मां धीरबाई अपने बेटे जगमाल को राजा बनाना चाहती थी, और दूसरी तरफ मुगलों का बढ़ता खतरा। लेकिन सिसोदिया सरदार जानते थे कि केवल महाराणा प्रताप ही असली हकदार है। 1572 में जब प्रताप मेवाड़ के राजा बने, तब उनके पास न बड़ा खजाना था, न ही विशाल सेना। चित्तौड़ पहले ही मुगलों के कब्जे में आ चुका था। कुछ लोग सिंहासन बचाते हैं और कुछ लोग स्वाभिमान, और महाराणा प्रताप तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं। अगर निष्पक्ष तुलना करें तो अकबर ने कई बड़े काम भी किए। उसने प्रशासन को मजबूत बनाया, टोडरमल की मदद से टैक्स सिस्टम सुधारा, मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, फतेहपुर सिकरी जैसे शहर बसाए। उसके दरबार में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल जैसे विद्वान थे। अपनी सत्ता में मजबूती के लिए हिंदुओं को सेना और प्रशासन में जगह दी। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने भारत को एक मजबूत साम्राज्य में बदलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उसकी विजय नीति भी बहुत कठोर थी। चित्तौड़ जीतने के दौरान उसने 30,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया। राजपूत राज्यों पर दबाव बनाया गया। शादी और संधि के जरिए साम्राज्य और धर्म परिवर्तन करवाया गया। यानी अकबर सिर्फ उदार राजा नहीं था, वो एक बेहद क्रूर महत्वाकांक्षी सम्राट भी था। हर महादेव। वहीं महाराणा प्रताप ने अपने लोगों के लिए वो किया जो शायद ही कोई राजा कर पाता। उन्होंने अपने राज्य की आजादी के लिए अपना ही महल छोड़ दिया, जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। सबसे खास बात, अरावली के वंचलों में रहने वाले भीलों और अन्य स्थानीय लोगों को सेना में शामिल कर उन्हें छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। भील सरदार पुंजा उनके सबसे भरोसेमंद साथी बने। वहीं अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने मुगलों की व्यवस्था का फायदा उठाकर चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग 85% मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। उन्होंने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाकर वहां कला, साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। अब दोनों की रणनीति और युद्ध उपलब्धियों को समझते हैं। अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसका विशाल नेटवर्क। उसके पास हजारों जासूस थे, ऊपर से राजपूत सहयोगी थे, बड़ी सेना, तोपखाना, हाथी, घुड़सवार सब कुछ था।
वो दुश्मन को सिर्फ युद्ध से नहीं, राजनीति से भी हराता था। अकबर ने अपने जीवन काल में लगभग 35 से ज्यादा बड़े सैन्य अभियान चलाए थे, जिसमें मालवा विजय, गुजरात अभियान, बंगाल पर विजय, काबुल और कांधार अभियान, राजपूताना अभियान, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, रणथंबोर विजय, सिंध और बलूचिस्तान अभियान शामिल थे। अकबर अपने समय का सबसे आक्रामक शासक था, लेकिन एक सच ये भी था कि इतनी ताकत होने के बावजूद वो मेवाड़ को पूरी तरह कभी जीत नहीं पाया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अरावली के पहाड़ों को अपना किला बना लिया। गुर्रिल्ला युद्ध, छापामार हमला, सप्लाई लाइन काटना। प्रताप जानते थे कि मुगलों के पास विशाल सेना होने के चलते सीधे युद्ध में उनको हराना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और स्थानीय लोगों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि इतनी छोटी सेना होने के बावजूद मुगल उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में लगभग 15 से ज्यादा बड़े युद्ध और छापामार अभियान लड़े, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है, उन्होंने ये युद्ध उस समय लड़े जब उनके पास न विशाल सेना थी, न सोना, न संसाधन। इसके बावजूद उन्होंने गोगुंदा अभियान, कुंभलगढ़ संघर्ष, उदयपुर, अरावली छापामार अभियान, मुगल चौकियों पर कब्जा करना, ये सब महाराणा प्रताप ने बिना किसी विशाल सेना के हासिल किया था। वहीं दूसरी तरफ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि प्रताप हार गए थे, लेकिन इतिहास कहता है अगर कोई राजा युद्ध हारने के बाद भी अपने खोए हुए 85% हिस्से को वापस जीत ले तो उसे पूरी तरह पराजित नहीं कहा जाता है। 1582 का दिवेर युद्ध, जहां उन्होंने मुगलों को बुरी तरह हराया। कर्नल जेम्स स्टार्ट ने तो दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन तक कहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी युद्ध था जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने आए थे, और ये था हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ लगभग 80,000 मुगल सैनिक, दूसरी तरफ करीब 20,000 मेवाड़ी और भील योद्धा। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, और मेवाड़ की तरफ थे महाराणा प्रताप, हकीम खान सुर, झाला बीड़ा, राम शाह तनवर और हजारों राजपूत वीर। हल्दी घाटी का दर्रा बेहद संखरा था। यहीं पर प्रताप ने युद्ध भूमि चुनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि भूगोल भी हथियार बन सकता है। सुबह होते ही राजपूतों ने पहाड़ियों से हमला बोल दिया। मुगल सेना संभल भी नहीं पाई थी कि प्रताप का भाला बिजली की तरह टूट पड़ा। इतिहास में लिखा है कि प्रताप ने बहलोल खान को एक ही वार में घोड़े समेत बीच में से काट डाला था। पूरा मैदान धूल, खून, चीखों और तलवारों से भर चुका था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मान सिंह की तरफ बढ़े। उन्होंने भाला फेंका और कुछ ही सेकंड में मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। लेकिन युद्ध धीरे धीरे पलट रहा था। मुगल सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। उसी बीच चेतक घायल हो चुका था, उसकी टांग में गहरा घाव था। तभी सामने आया एक 26 फीट चौड़ा नाला, पीछे मुगल सैनिक, आगे मौत जैसा खतरा। लेकिन चेतक रुका नहीं। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक ऐसी छलांग लगाई जो इतिहास बन गई। चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित पार पहुंचा दिया, लेकिन खुद जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए अमर हो गया। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, क्या महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे? तकनीकी रूप से मुगलों ने मैदान अपने कब्जे में लिया, लेकिन क्या यही जीत थी? नहीं, क्योंकि अकबर का असली उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना या फिर मेवाड़ को पूरी तरह झुकाना, जो कि हुआ नहीं। प्रताप जिंदा रहे, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। मुगलों को मेवाड़ में टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। महाराणा प्रताप ने सप्लाई लाइन काट दी थी, भीलों के साथ मिलकर लगातार हमले किए और कुछ साल बाद उन्होंने दिवेर युद्ध में मुगलों को बुरी तरह हराया। कुंभलगढ़, गोंगुंदा, उदयपुर और कई इलाके वापस जीत लिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर महान कौन था? अगर साम्राज्य, राजनीति, प्रशासन और विस्तार की बात करें तो अकबर छल से ही सही, लेकिन एक बड़ा शासक था। लेकिन अगर बात हो स्वाभिमान, स्वतंत्रता, त्याग और संघर्ष की, तो महाराणा प्रताप एक अलग ऊंचाई पर खड़े नजर आते हैं। अकबर के पास सब कुछ था, फिर भी वह मेवाड़ को पूरी तरह नहीं जीत पाया, और महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इतिहास सिर्फ जीत और हार से नहीं बनता, इतिहास बनता है उन लोगों से जो अपने सिद्धांतों के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं। इसीलिए आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का। अगर आप भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय मेवाड़, जय महाराणा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।
तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।